अस्सलाम वालेकुम। अर्जेंटाइन कल मैच जीता या उसको जितवाया गया? तो मैच उसको जितवाया गया। एआई से कोई वीडियो अपलोड करके या एडिट करके नहीं पेश की जाएगी। मैं नहीं करूंगा आपके सामने पेश। मैं सबूत के साथ, एविडेंस के साथ और फैक्ट के साथ बात करूंगा कि किस तरह से फुटबॉल फेडरेशन ने फैसिलिटेट किया अर्जेंटाइन को, लियोन मेसी को, जो कि इस वर्ल्ड कप में सो कोल्ड हीरो है, पेनल्टीज पे किक गोल करने वाला। ठीक है, वो मेसी जो कि कतर वाले वर्ल्ड कप में जिसका लक ने साथ दिया और उनके गोलकीपर ने उनको वर्ल्ड चैंपियन बनाया, इस दफ़ा इसकी जिम्मेदारी ना तो उनके कोच पर है ना उनके प्लेयर्स पर है, बल्कि फेडरेशन ने उठाई हुई है। सबूत दूंगा, फैक्ट के साथ बात करूंगा। किसी को बात बुरी लगे, अच्छी लगे या बुरी लगे, लेकिन मेरा काम है फैक्ट पे बात करना और मैं फैक्ट पे बात करूंगा। ये हवा में कोई स्पेकुलेशन पे बात नहीं है कि आप कहें स्पेकुलेशन पे बात है। साबिक फुटबॉलर इयन राइट, जो कि इंग्लैंड से है, जो कि इस मीडिया में भी हैं, उनमें भी वो काम करते हैं। पहले उनके बयानात इंग्लिश में जो मैच के बाद है, फिर उर्दू में ट्रांसलेशन के साथ, और ख़ासकर अर्जेंटाइन के जो सपोर्टर है उनके लिए दुनिया भर में। इट माइट बी मिनिमल इज बीन कॉट, इयन राइट से अर्जेंटीना विनर अगेंस्ट इजिप्ट शुड हैव बीन डिसअलाउड आफ्टर फीफा वर्ल्ड कप क्लैश। हो सकता है कि ये मामूली हो, लेकिन वो पकड़ा गया। इयन राइट का कहना है कि फीफा वर्ल्ड कप के मुकाबले में मिस्र के खिलाफ अर्जेंटाइन के फातिहाना गोल को कलअदम करार दिया जाना चाहिए था। कलअदम मीन्स उर्दू में बोलते हैं, यानी डिस्क्वालीफाइड उसको करार दिया जाना चाहिए था। ठीक है ना। उसके बाद आगे चलिए। फॉक्स स्पोर्ट पे एक शख्स है जिसका नाम है मार्क कैटनबर्ग। ये रेफरी है फीफा का, और उससे भी एक स्टेटमेंट दिया है जो कि पहले इंग्लिश में पढ़ूंगा, फिर आपको उर्दू में बात समझ में आएगी। फॉक्स स्पोर्ट अदर सॉकर रूल्स एनालिसिस। मैच के बाद ना ये फॉक्स पे प्रोग्राम होता है, अगर आपको यकीन नहीं है सर्च करके देख लें। फॉर्मर फीफा रेफरी मार्क क्लेनबर्ग disagree with both the call and VAR review altogether. I don't believe that A, it was a foul, and B, there should be a VAR intervention to disallow this goal. Kattenberg told us after the match, this is not a decision of the VAR. He added, he pointed to be a lack of consistency in enforcement throughout this World Cup with previous comparable incident not getting VAR second look. My take on it's a simple. This challenge the type of foul as it is consistent to the way the referee have been referring this tournament. Kallenberg said they have been allowing some physical challenge, they have been allowing some physical contact, and you can argue this is not a foul, and certainly this is not a VR intervention when the referee has made the call on the field to play, and it's such a very subjective decision if it is a fall or not. It is not a clear fall. और अब उर्दू में फॉक्स स्पोर्ट के फुटबॉल कवानीन एक तजदेकार और फीफा के साबिक रेफरी माइक कैटनबर्ग ने इस फैसले और वीआर के जायजे दोनों से ही मुकम्मल इख्तलाफ किया। मैच के बाद कैटनबर्ग ने हमें बताया, मेरा मानना नहीं है कि अव्वल ये कोई फॉल था, और दूसरा अगर इस गोल को मनसूख करने से वीआर की मुदाखलत होनी चाहिए। तो उन्होंने मजीद कहा, यह फैसला वीएआर के दायरे कार में नहीं आता जो इजिप्ट का गोल डिस्क्वालीफाई हुआ है।
उन्होंने वर्ल्ड कप के दौरान कवानीन के नफाज में यकसानियत के फुकदान की निशानदेही की और कहा माजी में ऐसे वाक़यात पेश आए जिन पे VAR के जरिए दोबारा जायजा नहीं लिया गया था। कैलेडबर ने कहा कि इस मामले पर मेरी राय सादा सी है, ये चैलेंज है, इस किस्म का फाउल इस अंदाज से मुताबिक नहीं रखता जिस तरह रेफरीज इस टूर्नामेंट का मैचेस का इंतजाम संभाल रहे हैं। वो खेल के दौरान कुछ जिस्मानी चैलेंजेस, जिस्मानी राब्ते की इजाज़त देते रहे। आप ये दलील दे सकते हैं कि फाउल नहीं है और यकीनी तौर पे ये VAR की मुदाखलत का मामला नहीं है, क्योंकि रेफरी मैदान में फैसला कर चुका है और ये फैसला करना है क्या फाउल है या नहीं है। काफ़ी हद तक ज़ाती राय, ये तशरीह पर मबनी मामला है, ये कोई वाज़ेह फाउल नहीं है। आगे चले, एक और प्लेयर, ये भी ब्रिटिश प्लेयर है, इससे कहा है रॉब ग्रीन इसका नाम है, फॉक्स स्पोर्ट्स सॉकर एनालिसिस। ये शुरू में हेडिंग डालते हैं क्योंकि ये फॉक्स पे आके बैठते हैं ना मैच के बाद, जैसे आपकी PTV पे भी वो चंद मसखरे बैठे होते हैं उस खातून के अलावा, जो जेंट्स की बात कर रहा हूँ। रॉब ग्रीन heavily criticized the VAR intervention starting when someone stepping on to a toy 100 yards away from the ball is not why VAR was brought into the game, and that I reached far behind its intended power। फॉक्स स्पोर्ट के वही रॉब ग्रीन ने VAR की मुदाखलत पर सख्त तनकीद करते हुए कहा है कि गेंद से 100 गज दूर किसी के पाँव की उंगली पर पाँव पड़ने का मामला वो वजह नहीं जिसके लिए खेल में VAR को मुतारिफ कराया गया था। ये अमल इसके तयशुदा इख्तियारात की हदूद से आगे निकल गया है। होना आराम है अर्जेंटीना वालों, सपोर्टरों, समझ में आ गई बात किस तरह से फेडरेशन ने। और आपकी इंफॉर्मेशन के लिए एक बात वो है कि जिस फ्रांस के रेफरी ने वो मैच मतलब सुपरवाइज किया था, उससे अपना इंस्टाग्राम का जो भी उसकी है वो बंद कर दिया है। दुनिया भर में जितने भी फुटबॉल के वर्ल्ड कप हुए हैं, सबसे मुतनाज़ा, सबसे कंट्रोवर्शियल वर्ल्ड कप और बेकार वर्ल्ड कप ये वर्ल्ड कप है। ये वजह नहीं है कि आप ज़ाती पसंद नापसंद पे बात कर रहे हो जी, किसी को अर्जेंटीना पसंद है, किसी को फ्रांस, किसी को ब्राज़ील, किसी को इजिप्ट, उस बेस पे बात नहीं हो रही, बात हो रही है फैक्ट पे। अगर जिस तरीके से ब्राज़ील मैच हारा है, दूसरी टीम अच्छा खेली है, उस पर बात नहीं हुई, वो रेड कार्ड वाली बात अलग है। डोनाल्ड ट्रंप की मुदाखलत पे वो रेड कार्ड वापस लिया गया। पहले तो फेडरेशन को शर्म करनी चाहिए, उसके सदर को, उस मरदूद इंसान को, वो भयानक शक्ल वाले को, फटकार वाली शक्ल वाले को, जो इनका प्रेसिडेंट जो बैठा होता है वहाँ पे, मैं इसका नाम लेना भी गवारा नहीं समझता, जो ऊपर बैठा होता है गैलरी में बैठ के जो वो दलाली करता है, टीमों की भड़वत करता है, उस बेगैरत इंसान को मैं अब्यूज लैंग्वेज यूज़ करूँगा, ज़रूर करूँगा, जब वो हद से गिरी हुई और नीचे स्पिरिट ऑफ द गेम और करेज ऑफ द गेम और टोटली जो जिसको बोलते हैं ना कि इस खेल की एक असल जो है, जो फेस को वो ख़राब करेंगे, उनके बारे में ये बात करूँगा। वो बैठा हुआ है और वो इंटरवीन हो रही है गवर्नमेंट लेवल पे, तो फिर क्या फ़ायदा? फिर पाकिस्तान में मौजूद बैठे हुए जर्नलिस्ट, पाकिस्तान में बैठे हुए यूट्यूबर्स, आप लोगों को रत्ती बराबर शर्म करनी चाहिए। जब ICC में BCCI मुदाखलत करता है तो इंडिया के तो तुम कपड़े उतार देते हो जी, इंडिया वहाँ सपोर्ट कर रहा है, इंडिया को वहाँ फेवर हो रहा है, वो यहाँ फेवर हो रहा है, यहाँ फेवर नहीं हो रहा, यहाँ इंटरव्यू नहीं हो रही, यहाँ गोल डिसअलाउड नहीं हुआ, डिसअलाउड के बाद सलाह को डी में गिरा रहा है, ठीक है। उसके बाद एक छुट जाती है डी में, जो कि अर्जेंटीना और इजिप्ट के दोनों प्लेयर आपस में वो टकराते हैं, उस पर ऐसा फील होता है कि जैसे हाथ पे गेंद लगी हो। ब्रॉडकास्टर ने वो दोबारा रिप्ले ही नहीं दिखाया, वाह भाई वाह। और ये हाल है
कि मैच शुरू है, जब इजिप्ट ने गोल कर दिया तो आप पूरा जो है ना एक माफियाज होता है, कमेंटेटर आपस में बात करके बोलते हैं कि पिछले वर्ल्ड कप में अर्जेंटीना इसी तरीके से 2-1 से हारा था, तो दूसरा कमेंटेटर जो उसके साथ बैठा होता है वो कहता है नहीं, असल में वो तो ग्रुप का मैच था, ये तो इसको जीतना चाहिए, ये तो अगर ये नहीं जीता तो ये तो फिर टूर्नामेंट से वर्ल्ड चैंपियन है, फिर तो मेसी का क्या होगा, तुम्हारे तुम्हारे वो मेसी का क्या होगा फिर। तो वो बोलता है नहीं बहुत टाइम है और यूं है, और वो ये नहीं, इजिप्ट की परफॉर्मेंस को वो डिस्क्राइब नहीं कर रहे, वो डिस्क्राइब किस में कर रहे हैं, अर्जेंटीना के किस तरह गोल करेगी। और जिस तरीके से रेफरी ने 22 अंदाज में रेफरिंग की है, उस रेफरी की शक्ल पे लानत हो, उसको अभी आईने में अपनी शक्ल देख के ऑटोमेटिकली खुद पे लानत भेजनी चाहिए। फेडरेशन ने जो भी फुटबॉल ऑर्गेनाइज करती है, मैं उसका नाम ले सकता हूँ, ठीक है, लेकिन मैं उसका नाम नहीं लूँगा, उनको उनके मुंह पे कालक लग गई है। ये तो अमेरिका में जो रेसलिंग होती है वही वाला हिसाब है, 1 साल के लिए वो दे दो बेल्ट, रोमन रेंज को 6 महीने के लिए उसको दे दो, जॉन सीना को, फोबी को दे दो, कभी किसको दे दो। ये फुटबॉल है, ये स्पिरिट ऑफ द गेम है, ये पॉपुलर गेम है। और एक जर्नलिस्ट हुसाम हाशमी करके नाम है, हुसाम है या हसैम है, उसने कहा है कि सारा गेम जो है ये $1 मिलियन ब्रॉडकास्टिंग का गेम है, क्योंकि फेडरेशन ये चाहती है कि अर्जेंटीना आगे तक आए ताकि हम लोग मेसी को कैश करें और हम उसमें ब्रॉडकास्टिंग में बहुत ज़्यादा व्यूज़ लें। ये वही वाली भड़वत है जो इंडिया पाकिस्तानी मैच में वो करते हैं, ब्रॉडकास्ट में करते हैं, वही वाली भड़वत है, ये खेल थोड़ी रहा है। अब मुझे आप बताएं VAR का मतलब क्या है, वीडियो असिस्टेंट रेफरी, किस पर्पज़ के लिए है? चले आप बताएं, टेक्नोलॉजी तो अब टेनिस में भी, क्रिकेट में, किस पर्पज़ के लिए? VAR इसलिए पर्पज़ के लिए, एक फॉरवर्ड गया उसको डिफेंडर ने गिराया, रेफरी ने पेनल्टी दी या नहीं दी, जिससे अटैक किया उसने बोला पेनल्टी है, जिससे डिफेंड नहीं किया उसने बोला पेनल्टी नहीं है। रेफरी कंसीडर करता है VAR पे, क्योंकि रेफरियों का मैयार तो अब गिर चुका है ना, वो तो जब से टेक्नोलॉजी आई हो तो बिलो द बेल्ट काम कर रहे हैं। वो असिस्टेंट रेफरी वो उसको देखता है और फिर उसको डिसीजन पास करता है, या फिर वो कोई इस किस्म की एक्टिविटी होती है, वो डेस्परेटली कोनी मारता है या ऐसा फाउल करता है, उस पर उसको रेड कार्ड हो जाता है। मैच के दौरान आशूर जो इनका, जिसने पिस्ट ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ गोल किया था, मैच के दौरान स्लैप करता है उसको मुंह पे, अर्जेंटाइन का प्लेयर। VAR वहां लेना था, उसको रेड कार्ड देना था, तुम्हारा क्राइम नंबर 1। दूसरा क्राइम नंबर 2, तुमने डिसअलाउड किया उस गोल को, जो कि 100 गज के फाउल हुआ, फाउल के बाद गेम हुआ, फॉरवर्ड ने मूव की, उसने गोल किया, उसके बाद तुम्हें VAR नजर आ रहा है। और तीसरा, सलाह के बाद तुमने VAR क्यों नहीं लिया जब सलाह को उन्होंने गिराया, जब बॉल डी में गई? ये क्वेश्चन मार्क हैं जो अर्जेंटीना के जीत पे शामियाने, वो क्या बोलते हैं, वो बैंड बाजे बजा रहे हैं ना, वो रियलिटी को फेस करें। अर्जेंटाइन टीम का जो मैनेजर है, फुटबॉल में मैनेजर बोलते हैं, कोच बोलते हैं, उसकी शक्ल पे जो उसकी शक्ल बनी हुई थी ना, उसको पता था कैप वर्देगा से अर्जेंटीना जैसे के खिलाफ फ्लूक फुटबॉल खेला। कल मिस्र ने अर्जेंटीना की कपड़े उतार दिए, उसकी आइडेंटिफिकेशन के कपड़े उतार दिए, अर्जेंटीना को उसकी औकात दिखा दी। मैच से पहले PTV पे 3 मस्खरे बैठे थे, खातून का मैं नहीं बोलूँगा क्योंकि ख़वातीन भी होती, उनके बारे में नहीं होते, वो 3 मस्खरे बैठे हुए थे। उन 3 मस्खरों में से तीनों मस्खरे और एक मस्खरा होस्ट था रोआ के साथ, वो 4 मस्खरे जो थे, वो 4 मस्खरे सुनो क्या बोलते हैं, अर्जेंटीना 3-0, अर्जेंटीना 2-0, अर्जेंटीना 3-1। और उनमें जो एक होस्ट मस्खरा था जो पाकिस्तान की फ्रेंचाइज से भी सेट है, जिनके नाम, वो बोलता है 3-0 अर्जेंटीना, कोलंबिया ला चलो पेनल्टीज पे हुआ। तुम लोग को शर्म करनी चाहिए। आज तुम लोग पाकिस्तान के सरकारी PTV चैनल पे ना, इसको हिम्मत है तो क्रिटिसाइज करके देख लो। ये फुटबॉल नहीं है, ये टोटली फ्रॉड है, और फ्रॉड पे मनी फ्रॉड। पिछले वर्ल्ड कप में आप देखें, नेदरलैंड फ्रांस, और नेदरलैंड अर्जेंटीना, फ्रांस, पुर्तगाल, इंग्लैंड, ब्राज़ील, क्रोएशिया, लगता था ना
इस वर्ल्ड कप में नॉर्वे 3 में ना 13 में वो आई है। स्विट्जरलैंड जो कि कभी राउंड ऑफ 16 से नीचे नहीं आई, वो जीत गई। क्या वर्ल्ड कप है? इन्होंने ये वर्ल्ड कप प्रेजेंट करना है मेसी वर्सेस मेपापे। इन्होंने माल बनाना है। इन्होंने इस वर्ल्ड कप की जो हकीकत है, जो हकीकी फुटबॉल को सोचा समझा जाता था, बोला जाता था कि यार ये फुटबॉल ऐसा है कि इसमें कोई इस किस्म की कंट्रोवर्शियल चीज़ें नहीं होती, लेकिन इस मरदूद प्रेसिडेंट ने और उसके रुफका ने फुटबॉल पे बहुत गंदे और काले धब्बे छोड़ दिए। अर्जेंटीना को वर्ल्ड कप भी जितवा दो वर्ल्ड कप। ये कोई जीत थोड़ी है। ऐसी जीत से हार बेहतर है। मिस्र हार की भी जीत गया। मिस्र के मैनेजर ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, मर्द का बच्चा है, उससे इनका मुंह पे कालक भर दी है। और ये अब आप 100 किस्म की बातें बनाओ। मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल, पहले मैंने उस दिन वीलॉग में भी बोली है कि सेनेगाल वाला फुट टू फुट टकराया, प्लेंटी दे दी, और 2 या 3 घंटे बाद यूएसए का मैच हो रहा है, यूएसए के प्लेयर को प्लेंटी दे दी। इतने कंट्रोवर्शियल फैसले की कोई मिसाल नहीं मिलती, जो मिसाल वर्ल्ड कप के दौरान जो है वो नज़र आ रही है आपको। तो मेरा पॉइंट ये है कि ये बेमायना बेकार वर्ल्ड कप, अभी तो आपको यकीन आ गया होगा ना, ये कोई एआई से जनरेटेड नहीं है चीज़ें। मैंने कुछ वीडियो लगाई थी ब्राज़ील की, जो मिस्टेक ब्राज़ील ने की थी, लेकिन वो कॉपीराइट स्ट्राइक आ गया वीडियो में। ये एआई से नहीं है कि बाउंड्री के पास से कैच करके एडिट करके तस्वीर बना लो, लेग बिफोर की एडिट करके तस्वीर बना लो। ये अर्जेंटीना के लिए सबूत है, ये प्रूव है कि तुम्हें शर्म करनी चाहिए जीत के बाद। मेसी, तुम्हें शर्म करनी चाहिए। अर्जेंटाइन टीम को शर्म करनी चाहिए। अर्जेंटाइन को एज अ मुल्क इस फतह को शिकस्त तस्लीम करना चाहिए, अगर वो सिविलाइज्ड कौम है। नहीं है तो करते रहो, बंदरों की तरह उछलते रहो। नेक्स्ट कंटेंट में किसी और टॉपिक पे बात करेंगे।